हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ओके, इसमें से शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल आपको मैं डिस्टिंग्विश यहाँ पर करके बता रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। जब आप उसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन जो भी ज्योमेट्री आप निकालोगे उसमें ये डिस्टिंग्विश बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ये डिस्टिंग्विश टेबल आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अगर ये डिस्टिंग्विश टेबल आपको याद होती है तो आई एम गिविंग यू डैम गारंटी कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, आप उसको आराम से उसका शेप और ज्योमेट्री, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दो तरह के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है, वीक लिगेंड नहीं कर पाता। ठीक है, अभी हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे इसको। ये लो स्पिन बनाता है, ठीक है, ये हाई स्पिन बनाता है। इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल पहले आएगा और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल बाद में आएगा। इसके एग्जांपल है CO CN NH3। इसके एग्जांपल है सारे हैलोजन एंड वाटर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो जी इसमें जो आपका सबसे पहले आता है वो है NiCl4 2 नेगेटिव। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि आपको इसमें निकल का इसका, ठीक है, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए Ni+4Cl = -2। तो ये हो गया x प्लस में 4Cl का -1 = -2। तो x कितना आ गया आपका +2। तो निकल का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2। तो पहले बेटा आपको निकल का कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा जो होता है 28। तो हम कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d8। ओके, कीप इट इन माइंड। सबसे पहले आपको निकल आयन का जो ऑक्सीजन स्टेट है यानी Ni2+ का कॉन्फिगरेशन है। तो कॉन्फिगरेशन में बेटा हम इस आर्गन को कंसिडर नहीं करते, पहले हम लिखेंगे 3d 4s देन 4p। ठीक है, तो बेटा Ni2+ है तो Ni2+ मतलब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3d8 4s 0 दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है। ओके, अब इसके बाद आप इसको ऑर्बिटल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टी में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे कौन है लिगेटिंग एटम, Cl यानी हैलोजन। हैलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वीक लिगेंड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब वीक लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करते, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो जब यहाँ पर NiCl4 2- लिखा जाएगा तो बेटा 3d 4s 4p। बहुत ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे ये था 6 7 8 ऐसा था। ठीक है, अब क्या होगा, जो हैलोजन होगा हमेशा जो भी लिगेंड आता है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल से में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ग्राउंड स्टेट में। एंड कीप इट इन माइंड, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है और एक ही ऑर्बिटल में। कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा कि अगर एक लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वो एक ही दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक ही लिगेंड एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब अगर मैं यहाँ पर Cl रखता हूँ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ अगेंस्ट द पॉली रूल। ओके, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखिए Cl 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 Cl। आप इसको क्रॉस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात, फिर रिपीट कर रहा हूँ। होता क्या है, जब आप यहाँ पर अब जब हैलोजन आएगा यानी लिगेंड आएगा तो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड का नेचर क्या है, वीक। तो ये अनपेयर को पेयर करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, लिगेंड के बेसिकली 2 काम होते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो पहले वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा
उसके बाद वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बट अगर वो वीक है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वो भी कहाँ से, ग्राउंड से। बट क्योंकि यहाँ तो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड का नेचर क्या होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 हो जाएंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं कि इसने इसको डोनेट कर दिया। इसने अनपेयर को पेयर क्यों नहीं किया, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्यों वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के थ्रू होता है। ठीक है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आती है। ओके, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल यहाँ पर Cl ने इसको दिया। अब आप देखिए कि कौन कौन से ऑर्बिटल Cl ने यूज़ किए, 1s 3p, 1s और 3p। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगी आपकी, sp3 होगी। ठीक है, तो ये हाइब्रिडेशन क्या होगी आपकी, sp3 होगी। अब sp3 हाइब्रिडेशन तो यानी कि इसका जो ज्योमेट्री क्या हुआ, टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री और जो शेप है वो सेम है इसकी। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कहीं पर यहाँ पर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो यानी ये क्या हो गया बेटा आपका, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, ओके, क्योंकि जो क्या कहते हैं हाइब्रिडेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब पैरामैग्नेटिक है तो ये हाई स्पिन का है। ठीक है, स्पिन कैसे निकालते हैं, म्यू स्पिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n × n+2 और bm यूनिट होती है जिसका मतलब होता है बोहर मैग्नेटन, जिसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, म्यू स्पिन आएगा √2 × 2+2 विच इज़ 2.9 bm। ओके, ध्यान दें √n × n+2 हमेशा n.9 होता है, वेर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, ये मैंने इजी वे में बता दिया। तो यहाँ पर जो आपका ये आएगा, ये कितना आएगा, 2.9 bm। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला पार्ट आता है वो है NiCN4 2 नेगेटिव। ध्यान दें, उधर हैलोजन से जो वीक लिगेंड था ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे वही चलेंगे हम, निकल का ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे। तो ये आ गया x प्लस में 4, CN का -1 इक्वल टू -2, तो x यहाँ पे कितना आ गया, +2, यानी निकल का आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, +2। ठीक है, अब निकल का वही कॉन्फिगरेशन, आर्गन 4s2 3d8, निकल +2 का कितना आएगा, आर्गन 4s0 3d8। अब देखिए बेटा, तो निकल +2 लिखा जाएगा, पहले 3d फिर 4s फिर 4p, अगेन d में 5, s में 1, p में 3। तो यहाँ पर 2 4 6 एंड 8 और ये तो 0 है। अब यहाँ पर आएगा NiCN4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पर है CN इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। अब ध्यान सुनो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये हमेशा ग्राउंड में जाकर पेयर करता है, यानी ये यहाँ पे जाएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी पेयर्ड है तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे जाता, यहाँ भी ऑलरेडी पेयर है, यहाँ भी पेयर, सिर्फ यहीं पर सिंगल है ना, तो ये हमेशा ग्राउंड के उस ऑर्बिट में जाएगा जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो अल्टीमेटली जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरह। ठीक है, ये ओके। अब आएगा CN, क्योंकि देखिए CN क्या स्ट्रॉन्ग, इसने अनपेयर को पेयर कर दिया, तो 1 CN 2 CN 3 एंड 4, तो आप इसको यहाँ क्रॉस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो आपका आया वो क्या आया, 1D 1S
एन 2 पी वी। तो DsP2 का जो शेप होता है वो होता है स्क्वायर प्लानर, ठीक है, क्योंकि सारे अनपेड कोई सारे पेड है, अनपेड तो कुछ नहीं है। तो ये है आपका डायमैग्नेटिक और ये होगा लो स्पिन का, क्योंकि अनपेड एटम तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने अनपेड को पेयर किया है, ओके। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डी पहले आ गया, ठीक है, जबकि वीक लिगेंड में क्या था, डी बाद में आ रहा था। इनर डी यूज़ ही नहीं होता उसमें, ओके। चलिए, ये जो हमने अभी तक किया ये था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके क्या होते हैं, 4 होते हैं, NiCl4 एंड NiCN4, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, जैसे COF6। अब देखिए CO प्लस में 6F इक्वल टू -3, X प्लस में 6F का -1 इक्वल टू -3, यानी X इक्वल टू आ गया 3, यानी कोबाल्ट हो गया +3। हम जानते हैं कोबाल्ट होता है 27, आर्गन 4s2 3d7। अब कोबाल्ट +3 क्या होगा, वो होगा आर्गन, ध्यान दो 4s2 3d7 +3 है तो हम पहला आउटर मोस्ट में से जाएगा 4s0, 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, तो 3d6, ठीक है। अब जो कॉन्फिगरेशन लिखेंगे हम कोबाल्ट 3+ की, तो क्या लिखेंगे 3d 4s 4p 4d, ठीक है, ओके। नाउ याद रखें, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो आप 3d 4s 4p यूज़ करेंगे। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 3d 4s 4p 4d यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे 6f है, ठीक है। जितने भी लीगेटिंग एटम होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, बट वो लीगेटिंग एटम देखने पड़ते हैं कितने हैं। जैसे यहाँ पे f लीगेटिंग एटम अकेला है, वो टोटल नंबर 6 के हैं, तो कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर 6 हो गया, ओके। तो जैसे D आया आपका, S आया और P आया, ठीक है, ओके। अब चाहो तो D बना देना या मत बनाओ, वो बाद में यूज़ होगा तो हम बना देंगे। तो D में 6, 1 2 3 4 5 6, S तो खाली है। अब आएगा यहाँ पर क्या, COF6 3 नेगेटिव, ठीक है, COF6 3 नेगेटिव, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, D बना ही लेते हैं हम, इजी रहेगा। नाउ जैसे कि हम जानते हैं F एक वीक लिगेंड है, ये अनपेड एटम को तो पेयर करेगा नहीं, और F अब दो का काम क्या होगा, अनपेड को पेयर करेगा नहीं, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो यहाँ तो देगा नहीं, तो कहाँ देगा, यहाँ देगा 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे क्रॉस क्रॉस दिखा सकते हैं, ध्यान दें क्रॉस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं, यहाँ यूज़ हुआ 1s 3p एंड 2d। तो sp3d2, sp3d2 का जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, ओके, ऑक्टाहेड्रल। देखिए 1s 3p एंड 2d, तो ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर d बाद में यूज़ हुआ है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि d बाद में यूज़ हुआ है, तो ये क्या आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऑब्वियस है ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी कि हाई स्पिन। अब कितना स्पिन, तो म्यू स्पिन का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया, √n × n+2 bm होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 + 2, तो विच इज़ 4.9 bm, ठीक है बेटा। तो ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन बता दिया आपने, ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है ये है CONS3 6 3+। ध्यान दें पिछले केस में COF6 था, यानी F वीक लिगेंड था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अब यहाँ पे NS3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वही CO + 6 NS3, ओके, इक्वल टू 3। तो CO + 6 NS3 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल है,
तो CO का क्या आ गया +3, ठीक है। तो CO का क्या आ गया +3 अगेन। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, कोबाल्ट अगेन आर्गन 4s2 3d7, क्या कोबाल्ट 27 होता है। अब कोबाल्ट +3 का क्या हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4s0 3d6, ओके। तो पहले हम क्या कराएंगे, वही 3d 4s 4p देन 4d, ओके ठीक है। तो D में 5, S में 1, P में 3 और D ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब आप बताओ D में कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, S में है ही नहीं। अब आएगा CO NS3 6 3+। नाउ अब अगेन ध्यान देने वाली बात, 2 3 4 5 6 3D 4s 4p एंड 4d। अब बेटा देखो यहाँ पर ये NH3 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। NH3 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वो अनपेयर को पेयर करेगा। अब ध्यान दो, जो भी लास्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ग्राउंड में जाता है। यहाँ पर कहीं पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पेयर्ड है, ये जाएगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली जो आपके पास अब स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा आएगा। देखो ये ऐसा गया, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, ठीक है, ओके। और बाकी ये एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, मैं इससे लिख देता हूँ। तो अब आ गया आपका NH3 यहाँ पर, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 5 NH3 और 6 NH3। आप यहाँ पर क्रॉस क्रॉस दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये क्रॉस क्रॉस दिखा दिया आपने। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका जो हाइब्रिडेशन बना वो क्या बना, D2sp3। अगेन ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ओके। अगेन क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। और ये होगा लो स्पिन, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे पेयर्ड है। तो ये है डायमैग्नेटिक, लो स्पिन इसलिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये सारे एग्जाम्पल लिए, ठीक है। मैंने इसमें जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एंड 2 लिए हैं मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। एक में मैंने वीक और एक में स्ट्रॉन्ग लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग बेटा, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।